प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान वक्त की मार से कभी नहीं बच सकता। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, वक्त की मार तो कर्म पर निर्भर करता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कर्म के साथ भाग्य पर भी निर्भर होता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं, कृपया आप इसे ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, जिनके घरों में हमेशा हंगामा मचा रहता है वे इस कहानी को जरूर सुने। जिन पति पत्नी में बनती नहीं है और हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उनके लिए यह कहानी एक अच्छा सबक देगी। जो लोग धन और पद के घमंड में किसी को कुछ नहीं समझते, वे भी इस कहानी को जरूर सुने। यह कहानी इंसान को बताएगी कि गरीब आदमी बेचारा सपने भी नहीं देख सकता। वैसे भी गरीब के पास देखने को कुछ खास नहीं होता सिवाय सपनों के, पर कई बार उसे वो सपना भी नसीब नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज की कहानी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। कई बार इंसान के जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। जब परमात्मा दुखियों को ही दुख देते हैं तब लगता है कि परमात्मा ने यह अच्छा नहीं किया। लेकिन परमात्मा की तो एक अलग ही लीला होती है। किसके दुख में किसकी भलाई हो रही है, यह बात तो परमात्मा ही जानते हैं। उस बात को इंसान नहीं समझ सकते। आज की यह हृदय विदारक कहानी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, यह कहानी है एक गरीब पति पत्नी की, जो गरीब तो थे पर गरीबी में भी खुश रह लेते थे। वैसे गरीबों के लिए गरीबी एक अभिशाप होती है। गरीबों के जीवन में धन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। श्रद्धालुओं, यह पुराने समय की बात है। पहले के अधिकतर गरीब परिवार झोपड़ियों में और मिट्टी के कच्चे घरों में रहते थे। ऐसा ही एक गरीब परिवार था जो अपने गांव में मिट्टी के कच्चे घर में बड़े आनंद के साथ रहता था। पति का नाम था गंगा सिंह, पर गांव में लोग उसे गंगू गंगू कहा करते थे। उसकी पत्नी का नाम था दुखिया था। वे दोनों गरीब तो थे, लेकिन फिर भी वे खुश रहते थे। दोनों अधेड़ उम्र के थे। उनके घर में खुशियां थीं, आपस में प्रेम था। धन तो नहीं था, पर फिर भी वे हमेशा खुश रहते थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान को याद रखना चाहिए, सच्चा सुख वही है जो धन न होने पर भी सुखी रहे। आजकल तो लोग करोड़ों के मालिक होते हुए भी सुखी नहीं रह पाते। इससे यह पता चलता है कि सुख धन से नहीं, शांति, संतोष और सद्भाव से मिलता है। तो श्रद्धालुओं, वो गरीब गंगू एक दिन किसी काम से दूसरे गांव चला गया। जब बाहर से फुर्सत मिली तो उसे अपने घर लौटना था। काफी समय हो गया था घर से आए हुए। अब घर पहुंचने की उसे बहुत जल्दी हो रही थी। सोच रहा था, पता नहीं दुखिया क्या कहेगी सुबह। मैं उसे बताकर भी नहीं आया था। खैर, जो भी हो, परंतु घर जाने की उसे बहुत खुशी हो रही थी। अब तो मन में सोचता विचारता अपने घर के लिए चल पड़ा। और जब वह व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहा था तो गंगू के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि कहते हैं अपनों से मिलने की खुशी ही कुछ अलग होती है। वो तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन घर का रास्ता उसे दूर लग रहा था। और सच में खुशियां बांटने की बेचैनी बहुत बड़ी होती है। एक पल की दूरी भी एक साल के समान लगती है। गंगू खेतों के रास्ते से चलता हुआ गांव के करीब पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने घर के निकट पहुंचता है, उसकी पत्नी दुखिया घर के बाहर ही खड़ी थी, जो गोबर के उपले मिट्टी की कच्ची दीवार पर थाप रही थी। पत्नी ने जैसे ही गंगू को देखा तो देखते ही वह उस पर बिखर पड़ी। ये पत्नियां भी होती ही ऐसी हैं, जब तक 10-20 सवाल नहीं कर लेंगी तब तक पानी के लिए भी नहीं पूछेंगी। यही तो पत्नी का स्नेह होता है। कहने लगी, तुम सुबह से कहाँ गए थे? अरे, तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। जहां देखो
वहां पंचायत करने बैठ जाते हो। श्रद्धालुओं गंगू मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर घुस जाता है। उधर दुखिया पानी लेकर आती है, लेकिन पत्नी की वही बातें जारी रहती हैं। कहती है, तुम्हें घूमने से ही फुर्सत नहीं है, पूरे दिन पंचायत में ही बैठे रहते हो, न खाने की फिक्र है न पीने की, कभी कहीं चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। पत्नी की ये गुस्सा भरी बातें सुनकर गंगू नाराज होते हुए बोला, पहले एक लौटा पानी तो पिला देती। अरे काहे को इतना गुस्सा कर रही हो? लगता है बुढ़ापा आ गया तुम्हारे ऊपर। तुम तो बावली हो गई हो, दिन भर बड़बड़ाती रहती हो। इतनी गर्मी है फिर भी तुम बड़बड़ाती चली जा रही हो। आज तक तुमने सब्र ही नहीं सीखा है कि कोई बाहर से आए तो सबसे पहले उसे पानी देते हैं। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, हाँ तुम्हारे घर में तो सब डिप्टी कलेक्टर थे, सब्र सिखाकर गए थे तुम्हें। तुम मत भूलो, मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं हूं, मैं भी बड़े घर की बेटी हूं। जब मैं छोटी थी तो मेरे गांव में मेरे पिता की तूती बोलती थी। इतना कहते कहते दुखिया अपने पुराने दिनों की याद में चली जाती है। श्रद्धालुओं, आपको बताना चाहूंगा कि दुखिया काकी के पिता अपने गांव के सरपंच थे। दुखिया अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और घर में दूध दही की कोई कमी नहीं थी। अनाज से पूरा घर भरा रहता था। सबसे छोटी होने के कारण दुखिया काकी सबकी लाडली थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल और खूबसूरत चेहरा, मोतियों जैसे दांत, लंबा कद, फुर्तीली और मेहनती स्वभाव था। जब दुखिया घर से 2 छोटी बनाकर निकलती थी और लाल फीते बांधकर बच्चों के साथ खेलने जाती थी तो गांव के श्रीवास्तव जी सरपंच जी से कहते थे, सरपंच जी आपकी बिटिया तो साक्षात देवी है, आप अपनी बिटिया को मुझे दे दीजिए, मैं इसे बड़े ही लाड डिहाट से रखूंगा। सरपंच जी हंसते हुए गर्व से कहते थे, श्रीवास्तव जी आप तो हमसे हमारे प्राण मांग रहे हो, हमारे प्राण बसते हैं हमारी बिटिया में। दुखिया काकी अपने माँ बाप की लाडली बिटिया थी और गांव में सब लोग उसे बड़े प्यार से बुलाते थे। लेकिन कहते हैं अच्छे दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता और समय कब किस करवट बैठ जाए यह भी कोई नहीं जानता। श्रद्धालुओं, एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में हैजा जैसी महामारी फैल गई। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस महामारी में किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपने बेटों को खो दिया। कुछ घरों में तो पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। महामारी ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली। सरकारी अधिकारी सब कान में तेल डालकर बैठे थे। श्रद्धालुओं, परिणाम ये हुआ कि उस महामारी की चपेट में सैकड़ों घर आ गए। गांव के सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके थे। उस महामारी से सरपंच जी का परिवार भी अछूता नहीं रहा। सरपंच जी के दोनों पुत्र इस महामारी की चपेट में आ गए। सरपंच जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके देखते ही देखते, उनके हंसते खेलते परिवार पर कौन सा ग्रहण लग गया। दुखिया तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। उसके दोनों बड़े भाई बीमारी की चपेट में आकर परमात्मा को प्यारे हो गए। दोनों जवान बेटों की मौत ने सरपंच जी को अंदर से झकझोर दिया। अब हमेशा खुश रहने वाला, चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक करने वाला सरपंच कमजोर और बीमार रहने लगा। दोनों बेटों की मौत का गम सरपंच जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी गम में वे शराब के आदी हो गए। अब तो सरपंच जी शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे। धीरे धीरे सरपंच जी के खेत और गाय भैंस सब शराब की भेंट चढ़ गए। अब तो खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। और ऐसी परिस्थिति में एक दिन सरपंच जी को खून की उल्टी आती है और वे भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब दुखिया अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ उस घर में अकेली रह जाती है जिस घर में कभी दूध दही की नदियां बहती थीं। अब दूध दही की छोड़ो, पेट भरने के लिए भी अनाज के दाने नहीं थे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। जैसे तैसे करके कुछ समय और कट गया। दुखिया से बड़ी उसकी एक बहन थी। दोनों बहनें शादी योग्य हो चुकी थीं। दुखिया की माँ ने जैसे तैसे करके दुखिया की बड़ी बहन का विवाह पास के ही एक गांव में एक अधेड़ विधुर के साथ कर दिया था। उसका परिवार बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन खाने की कोई कमी नहीं थी। उनके पास 30 बीघा जमीन थी और कुछ गाय बछड़े भी थे। कुल मिलाकर यह एक मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुखिया की बड़ी बहन गर्भवती थी। घर में सब खुश थे।
लेकिन प्रसव के दौरान बच्चे की नाल गले में फंस गई। जच्चा और बच्चा दोनों ही इस दुनिया से चले गए। अब घर में दुखिया और उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दुखिया ने अपनी बदनसीबी को ही अपना नसीब मान लिया था। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे। दुखिया की माँ ने सोचा कि अगर उसकी बेटी भी अपने घर की हो जाती तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। दुखिया भी अब सयानी हो गई थी। माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी कि किसी तरह दुखिया के हाथ पीले कर दे। दुखिया की माँ ने गांव के कई लोगों से इस बारे में चर्चा की। तब गांव की एक बूढ़ी दाई ने बताया कि उनके मायके में एक लड़का है जिसके पास 1 बीघा खेत, गाय और सब्जियां उगाने का काम है। वह बाजार में सब्जियां बेचकर अपनी गुजर बसर करता है। कुल मिलाकर उसके घर का खर्चा आराम से चल जाता है। इससे अच्छा रिश्ता दुखिया के लिए कहीं मिल ही नहीं सकता। श्रद्धालुओं, वो लड़का था गंगा सिंह, जिसे गांव में लोग प्यार से गंगू बुलाते थे। गंगू की माँ नहीं थी, बस उसके पिता थे। लड़का बहुत अच्छा और मेहनती था। किसी ने सही कहा है कि गरीबी सपने देखने का हक छीन लेती है। दुखिया भी किसी राजकुमार के सपने नहीं देख रही थी। उसने अपनी बदनसीबी से समझौता कर लिया था। अब तो दुख और तकलीफें रोजमर्रा के काम जैसे हो गए थे। हर दिन उन्हीं से जूझना पड़ता था। जल्दी जल्दी में दुखिया का विवाह गंगू से हो गया। अब दुखिया अपने गृहस्थ जीवन में कदम रख चुकी थी। वो अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी। खुश रहने की स्थिति तो नहीं थी, फिर भी वो खुश रहती थी। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजरते चले गए। दुखिया को परमात्मा की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दुखिया ने बड़े प्यार से उसका नाम गौतम रखा। गौतम के जन्म के 1 साल बाद दुखिया का ससुर भी भगवान को प्यारा हो गया। कहते हैं समय अपनी गति से चलता रहता है। दुखिया का बेटा भी समय के साथ अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। बाप बेटे दोनों खेतों में सब्जी उगाते थे और बाजार में बेचने जाते थे। उसी से उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी। कुछ समय बाद दुखिया ने बेटे गौतम का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई। दुखिया अब सास बन चुकी थी। श्रद्धालुओं, दुखिया ने बहू को बेटी के समान प्यार दिया था। कभी कोई काम नहीं करने देती थी। जब भी बहू कुछ काम करने जाती थी, दुखिया बिगड़ जाती थी और भाग कर आती और कहती, हटो, तुमसे नहीं होगा। आजकल की लड़कियों में जान ही कहाँ होती है। हम थे कटाई बुवाई चूल्हा चौका सब काम संभाल लिया करते थे। मजाल है किसी के हाथ बटाने की जरूरत भी होती थी। श्रद्धालुओं, कहते हैं कि मानव स्वभाव भी बद्धा विचित्र होता है। गुस्से में भी प्रेम दिखा देता है। उसके उलाहनों में भी अंतहीन स्नेह छुपा होता है। दुखिया भी वैसी ही थी। उसके उलाहनों में भी गुस्से के साथ प्रेम भरा होता था। श्रद्धालुओं, धीरे धीरे बहू के साथ रहते रहते 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद घर में पोते का जन्म हुआ। पोते को देखकर दुखिया तो जैसे संपूर्ण हो गई थी। पति, बेटा, बहू और पोते को देखकर वह बहुत खुश रहती थी। कहती थी कि महादेव की कृपा से ये सब सही सलामत बने रहे। वह बार बार परमात्मा को धन्यवाद करती थी कि हमें इतना सुंदर बेटा, बहू और पोता मिला है। हमारी बहू भी बहुत अच्छी है। श्रद्धालुओं, दुखिया का अब एक हंसता खेलता परिवार बन चुका था। कहते हैं एक दिन गौतम सुबह सुबह अपने खेत पर गया था। गौतम अपने खेत में ही रुका हुआ था। उसी समय एक सांप ने उसे काट लिया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। प्रिय श्रद्धालुओं, अपने जवान बेटे की मृत्यु देखकर दुखिया और गंगू तो जैसे जीते जी मर चुके थे। दुखिया अपने लाल को छाती से लगाए घंटों रोती रही। गांव वालों ने जैसे तैसे करके गौतम की अंतिम क्रिया की। उसका दाह संस्कार करवाया। अब तो विषम से विषम परिस्थितियों में रहने वाली दुखिया भी टूट सी गई थी। काफी दिनों तक वह इस सदमे से उबर नहीं पाई। उसका स्वभाव अब चिड़चिड़ा हो गया था। अब बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। बच्चे को खोने के दुख ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। श्रद्धालुओं, दुखिया का पोता महज 1 साल का था। दुखिया उसे लल्ला लल्ला कहकर बुलाती थी। वह प्यार से बस यही कहती रहती थी कि मेरा पोता मेरे बेटे गौतम पर गया है। दुखिया अपने पोते को ही अपना बेटा मानती थी। 1 साल तो जैसे तैसे कट गया। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके घूम आऊं। बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। दुखिया ने कहा, हाँ बहू, घूमने की इच्छा है तो घूम आओ, पर मैं अपने लल्ला के बिना कैसे रहूंगी।
जब लल्ला तुम्हारे साथ चला जाएगा तो मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा। लल्ला के बिना मेरा कैसे गुजारा होगा। बहू ने कहा, अम्मा, लल्ला को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। आप अपने लल्ला को अपने पास रखिए और मैं अपने पीहर घूम आऊंगी। 15-20 दिन में लौट आऊंगी। श्रद्धालुओं, ये सुनकर दुखिया को तो मानो मनचाही मुराद मिल गई हो। उसने हामी भर दी, जाओ बहू। इधर बहू अपने मायके चली जाती है। दुखिया अपने पोते के साथ घर पर ही खूब हंसती खेलती है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे बहू को मायके गए 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया था। 15-20 दिन की बोलकर गई थी, पर उसने कोई खबर नहीं दी। एक दिन दुखिया ने अपने पति गंगू से कहा, सुनो जी, आप बहू के घर चले जाओ, देखो क्या हुआ है। 15-20 दिन की कहकर गई थी, पर अब तो 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। बहू लौट कर नहीं आई है। देखो क्या बात है, बहू लौट कर क्यों नहीं आई। श्रद्धालुओं, इस प्रकार गंगू अगले दिन बहू के घर पहुंच जाता है। समधी से बातें हुई, खैर खबर हुई। आखिर गंगू ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो उन्होंने भेजने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, देखो समधी, अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या हुई है, उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारी बेटी क्या अब पूरी जिंदगी बेदवा बनकर रहेगी। हम उसे इस हालत में नहीं देख सकते, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपनी बेटी का दूसरा घर बसाएंगे। कई दिनों से हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमने उसे आपके घर नहीं भेजा। और वैसे भी आपके पास है ही क्या। आपका लड़का देखने में सुंदर था, लेकिन आप गरीब हैं और हमारी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपनी बेटी को आपके घर नहीं भेजूंगा और उसके लिए दूसरा घर तलाश कर उसका ब्याह कर देंगे। अपने समधी की बात सुनकर गंगू का खून खौल उठा। उसने कहा, समधी जी, बहू का एक बच्चा है, उसका क्या होगा, उसे भी माँ की जरूरत है। तब समधी जी ने सीधा जवाब दिया, भाई साहब, वो तो वैसे भी ज्यादातर अपनी अम्मा की गोद में ही रहता है, उसे अपनी माँ से क्या मतलब, वो तो साथ में नहीं आया। आप लोग देख लीजिएगा उसे, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। अपने समधी की बात सुनकर गंगू का मनोबल टूट गया। वह बार बार अपने समधी से विनती करता रहा कि बहू को भेज दें, लेकिन उसके समधी ने उसकी एक नहीं मानी। आखिरकार वह थक हार कर अपने घर वापस चला आता है और घर पहुंचकर दुखिया को सारी बात बताता है। यह सुनकर दुखिया को भी बड़ा दुख पहुंचा। दुखिया ने अपने मन में ठान लिया कि अगर इसकी माँ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं अपने लल्ला को खुद पाल लूंगी। मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी और इसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इस विचार के बाद दुखिया ने उस दिन से लल्ला को अपने सीने से लगा लिया। जब वह खेतों में घास काटने जाती तो लल्ला मेड़ पर बैठकर खेलता रहता। रसोई में रोटी बनाते समय वह लल्ला को आटे से कभी चिड़िया, कभी मछली के खिलौने बनाकर देती। वह उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती और खूब दुलार करती। दुखिया का मन करता कि वह अपने लल्ला को अपना कलेजा निकाल कर दे दे। कभी उसे काला टीका लगाती, कभी जरौटा बांधती, ताकि लल्ला को किसी की बुरी नजर ना लगे। जब लल्ला अम्मा अम्मा बोलता तो दुखिया का दिल खुशी से भर जाता। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू निकल आते और वह लल्ला को जी भर के चूम लेती। श्रद्धालुओं, अब दुखिया अपने बीते हुए कल की सारी घटनाओं को याद करते हुए पानी का लोटा हाथ में लेकर खड़ी थी। तभी गंगू ने झल्लाते हुए कहा, अरे क्या सोच रही हो खड़े खड़े, मैं कब से बोल रहा हूँ, एक लोटा पानी दे दो, तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। और इस पर दुखिया एकदम अपने वर्तमान में लौट आई। उसे ऐसा लगा जैसे वो सोते से जागी हो। उसने कहा, कुछ नहीं, अभी लाती हूँ पानी। और उसने पानी लाकर अपने पति को दिया। उसी दिन बगल के गांव के एक जमींदार ठाकुर साहब का गंगू के लिए बुलावा आया। गंगू के गांव के पास उनकी 50 बीघा जमीन थी। उन्होंने खबर भिजवाई थी कि ये 50 बीघा जमीन तुम्हें अधिया पर दे रहा हूँ, तुम इसे जो तो बो, 1/3 तुम रख लेना, बाकी सब हमारा होगा। बीज, खाद, बुआई, जुताई के पैसे इस बार तो हम दे देते हैं, अगली बार से समझो, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो है नहीं, कहाँ से लगाओगे, तो तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार पैसे हम दे देते हैं। श्रद्धालुओं, ये सुनकर दुखिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कहने लगी, क्या कहते हो, 50 बीघा जमीन? अरे इतने में तो हमारा घर भर जाएगा, अनाज रखने की जगह भी हमारे पास नहीं बचेगी। पति पत्नी दोनों के दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा,
ठाकुर साहब बड़े दिल वाले हैं, सुना था पर आज देख भी लिया। ठाकुर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। सुना है कि कालू की बिटिया की शादी में उन्होंने दिल खोलकर खर्च किया था। कालू की बेटी की जब शादी की बात आई तो उनके पास शादी के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। वे हाथ फैलाकर ठाकुर साहब के पास गए। कहने लगे, ठाकुर साहब, हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है। बिटिया का ब्याह तय कर दिया है, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। ये सुनकर ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा था, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, पूरे गांव की इज्जत है। जाओ कह दो कि गांव में ऐसी शादी किसी ने पहले कभी नहीं देखी होगी जैसी तुम्हारी बेटी की शादी होगी। दुखिया अपने पति से बोली, हमने सुना है कि कालू की बेटी की शादी में ठाकुर साहब ने पूरा खर्च उठाया था। बारातियों को 20 आने और फलों की टोकरी भेंट की थी। तब गंगू कहने लगा, सच कह रही हो, तभी तो लक्ष्मी जी ठाकुर साहब की तिजोरी में बंद रहती हैं। इस प्रकार गंगू ठाकुर साहब के खेतों में फसल उगाने के लिए उत्सुक हो रहा था। खेतों की जुताई हो चुकी थी। आषाढ़ का महीना लग गया था। गंगू को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। गंगू ने अपनी पत्नी से कहा, इंद्र महाराज एक बार अपना प्रकोप दिखा देते तो खेत पानी से भर जाता और फसल की रोपाई अच्छे से हो जाती। इधर दुखिया हिसाब लगाने बैठ गई कि इस बार ठाकुर साहब की जमीन में फसल अच्छी हो गई तो इतना अनाज मिलेगा, उसमें से इतना चला जाएगा, बाकी का अनाज साल भर आराम से चल जाएगा। एक दिन दुखिया का लल्ला जिद कर बैठा और कहा, अम्मा, पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है, आज बनाओ ना, कब से कह रहा हूं पर आप बनाते ही नहीं हो। दुखिया का बेटा 5 साल का हो चुका था। अपने बेटे की बात सुनकर दुखिया अपने पति गंगू से बोली, सुनो जी, एक काम करो, आज हमारा बेटा पूरी सब्जी खाने की जिद कर रहा है। अब तो ठाकुर साहब की दया और इंद्रदेव की कृपा से घर में अनाज की कमी भी नहीं होगी। जो अनाज पड़ा है उसमें से कुछ अनाज ले जाओ और बनिए की दुकान से कुछ सामान लेते आना। कल मैं अपने बेटे को पूरी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी और हाँ, थोड़ा सा दूध भी लेते आना, साथ में खीर भी बना दूंगी अपने बेटे के लिए। फिर गंगू शाम होते ही बाजार जाता है और अनाज व बाकी का सारा सामान ले आता है। अगले दिन सुबह से ही दुखिया पूरी सब्जी और खीर बनाने की तैयारी में जुट गई। यह देखकर कि उसकी अम्मा पूरी सब्जी और खीर बना रही हैं, बेटे को तो जैसे पंख लग गए हों। खुशी के मारे उछलने लगा और हर समय अपनी अम्मा के पीछे पीछे घूमने लगा कि देखें अम्मा आखिर पूरी कैसे बनाती है। पूरी गोल गोल कितनी सुंदर होती है। श्रद्धालुओं, आपको बता दूं कि बचपन सिर्फ मुंह और पैरों पर टिका होता है। अच्छा खाना और दिन भर खेलना, बस यही होता है बचपन के दिनों में। दुखिया अपने लल्ला के लिए खीर और पूरी बना रही थी और इधर इंद्र महाराज सुबह से ही बादलों को घेरे खड़े थे। कुछ समय बाद गंगू ने बादलों की गर्जना और बिजली की चमक देखी तो कहने लगा, दुखिया, आज तो इंद्रदेव भी तुम्हारी पूरी और खीर के इंतजार में है। लगता है बरसात शुरू होने वाली है। तुम लल्ला के लिए खीर पूरी बनाओ, मैं तब तक खेत पर घूम कर आता हूँ। दुखिया हंसते हुए बोली, हाँ जी, जाओ, खेत पर घुमाओ और जल्दी आ जाना। आज 5 वर्षों के बाद इस घर में हंसी खुशी का माहौल आया है। गंगू ने कहा, हाँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। बोलते बोलते गंगू खेतों की ओर निकल गया। जैसे ही गंगू खेतों के पास पहुंचा, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गंगू ने एक पेड़ के नीचे जाकर शरण ली और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने खेतों को पानी से लबालब भरा हुआ देख रहा था। बरसात का आना उसे अपने अच्छे दिनों के आने जैसा लग रहा था। देखते देखते 1 घंटा गुजर गया और मूसलाधार बारिश जारी रही। ऐसा लग रहा था कि इंद्रदेव आज सब कुछ ले जाने वाले हैं। खेत लबालब पानी से भर गए, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ के नीचे खड़ा गंगू विचारों में मग्न था कि अचानक उसे शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि गांव के कुछ लड़के काका काका की आवाज लगाते हुए भागे चले आ रहे थे। यह देखकर गंगू को किसी अनहोनी की आशंका हुई। हाँफते हुए वे लड़के पास आकर बोले, काका, घर पर जल्दी चलो। बच्चे इससे आगे कुछ नहीं बोल पाए। इतना कहकर वे लड़के रुक गए। गंगू हताश होकर अपने घर की तरफ भागा। वह खड़ा हुआ, लेकिन उससे भागा नहीं जा रहा था। आखिरकार वह बूढ़ा हो चला था और पैरों में जान भी नहीं थी। फिर भी आज वह पागलों की तरह अपने घर की ओर भाग रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कहीं पैरों में कांटा चुभ जाता
तो कहीं फिसलकर नीचे गिर जाता, परंतु उसे कुछ होश नहीं था। उसे बस किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना था। जब गंगू घर पहुंचा तो देखा कि वहां चीख पुकार मची हुई थी। गांव के युवा और बुजुर्ग अपने हाथों में फावड़े लिए मिट्टी निकाल रहे थे। बारिश अभी भी जोरदार हो रही थी। गंगू को जल्दी ही समझ में आ गया कि घर की दीवार गिर गई है। वह अपने होश खो बैठा। वह अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। आखिरकार गांव वालों ने किसी तरह मिट्टी हटाई तो एक हृदय विदारक दृश्य सामने आया। ऐसा दृश्य जिसे देखकर परमात्मा भी शर्मा जाए और पत्थर भी आंसू बहाने लगे। श्रद्धालुओं सबने देखा। गंगू की पत्नी दुखिया मुंह के बल गिरी हुई थी। उसका चेहरा लल्ला की तरफ था, जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निहार रही हो। निहारते ही उसने दम तोड़ दिया हो। लल्ला एक तरफ पड़ा हुआ था, पूड़ियों की थाली वहीं एक और रखी हुई थी। एक टुकड़ा निवाला भी दुखिया के हाथों में था। बदनसीब अपने लल्ला को अपने हाथों से एक निवाला भी नहीं खिला पाई। बिजलियां भी चमक रही थीं। बादलों की गर्जना जारी थी। मूसलाधार बारिश से गंगू के खेत लबालब भर गए थे, पर गंगू की आंखें किसी तपते रेगिस्तान की तरह सूखी पड़ी थीं। इंद्रदेव के कोप में इतना जोर नहीं था कि गंगू की आंखों से पानी की एक बूंद भी बरसा पाती। ऐसा लग रहा था जैसे गंगू पत्थर हो गया है। न आंखों में आंसू न गुस्सा। वो सिर्फ अपनी बदनसीबी को अपनी आंखों से देख रहा था। वो सोच रहा था, विचार कर रहा था और अंदर ही अंदर कह रहा था कि अपनों के चले जाने के दुख से बड़ा दुख अपने रह जाने का हुआ है। उस गंगू के ऊपर वक्त की चोट ऐसी पड़ी कि उसका हंसता खेलता हुआ परिवार उजड़ गया। उसका परिवार तबाह हो चुका था। उसके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा था। गंगू को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर हंसी, मुस्कान, दुख, दर्द, रोना, आंसू सब गायब हो चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कभी आंखें खुली हैं तो खुली रह जाती हैं, कभी बंद कर ली तो बंद रह जाती हैं। उसके जीने की सारी इच्छाएं मर चुकी थीं। सोच रहा था, मैं जीवित हूं तो किस लिए। श्रद्धालुओं, इधर क्या होता है, अगली सुबह होती है। और अगली सुबह जब हुई तो गांव के लोग कुएं के पास गए और देखा कि गंगू की लाश कुएं में तैर रही थी। यह देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे सोचने लगे कि गंगू का परिवार कितना खुशहाल था। लेकिन वक्त ने कैसी चोट दी कि सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो चुका था। श्रद्धालुओं, उसकी जिंदगी की यह कहानी सोचकर सारे गांव वाले रोते रोते अपने घर चले गए। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लगता है कि परमात्मा ने बड़ा अन्याय किया है। कुछ लोग इस दुनिया में इतने अभागे पैदा होते हैं कि उन्हें जीवन भर सुख देखने को नहीं मिलता, बल्कि दुखों का पहाड़ उन पर टूटता रहता है। गंगू के परिवार में भी खुशियां आईं, लेकिन वे टिक नहीं पाईं। बेचारे गंगू ने सिर्फ कल्पनाओं में ही खुशी महसूस की, वह भी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मुसीबतों का ऐसा कहर बरपा कि बेचारे का नामो निशान ही मिट गया। सब कुछ बर्बाद हो चुका था और वह स्वयं भी इस दुनिया से चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से इंसान को एक बात सीख सकते हैं कि होने के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। पता नहीं कब जिंदगी में क्या घट जाए, इसलिए जितना हंस सकते हो हंस लो, अच्छे कर्म कर लो, अपनों के साथ वक्त बिता लो, प्यार से मिलजुल कर रहना सीख लो। यही जिंदगी का सार है। कुछ लोग अपने गृहस्थ जीवन में इतनी उथल पुथल मचाए रहते हैं, कलह करते रहते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि आज की शाम देखकर सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं। जो जीवन मिला है उसे ही नर्क बनाए रहते हैं। कम से कम जीते जी तो जिंदगी का मजा ले ही लीजिए। क्या पता अगली सुबह इंसान के जीवन में हो या ना हो। अगर कोई अपना कुछ बुरा भी कह दे तो बर्दाश्त कर लो, आखिरकार वो आपका अपना ही है। जिन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने कौन सा बड़ा काम कर लिया है। जिंदगी तो उनकी भी नरक से बदतर हो गई है। दुनिया तो उन्हें भी छोड़कर जाना पड़ा है। जिन लोगों ने अपने धन, बल, पद और प्रतिष्ठा के घमंड में किसी को कुछ नहीं समझा, उन्होंने भी इस धरती पर रहकर कौन सी सदियों तक राज किया है। 50 या 100 साल के बाद वे भी सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। इसलिए जितना जीवन मिला है उसे खुश होकर जी लो। एक दूसरे में खुशियां बांटो और खुशियां लो। एक पल का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब परमात्मा की लाठी चल जाए।
उस लाठी का कोई तोड़ नहीं होता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।